देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणवीच रुद्र अवतार बन जाते हैं और वृद्ध हो दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे। विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में, विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया। मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। कि मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की और शौर्य स्वाभिमान कण कण में है विद्यमान, पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। प्रणाम करता हूं आप सबको। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो कोई तटस्थ क्यों नहीं रहना चाहिए, कारण बताना चाहूंगा। स्वागत है। सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। वो महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। वो याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे, याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे। विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में, विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। देश की नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए जब ओज की बात करता हूं, अंगार की बात करता हूं, तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहने लगते हैं कि प्रेम मोहब्बत की उम्र में
श्रृंगार लिखने की उम्र में कहाँ ये आग उगलने वाली बात करने लगते हो। तब कहना चाहूंगा साहब, एक आरोप लगता है इन वीर रस के कवियों पर कि वीर रस के कवि प्रेम मोहब्बत के विरोधी होते हैं। तब कहना चाहूंगा, हम वीर रस के कवि प्रेम मोहब्बत के विरोधी कभी नहीं हो सकते हैं। हम उस पश्चिमी प्रेम की परंपरा के विरोधी हैं। जब प्रेम, हम भारतीय प्रेम की परंपरा की बात करने वाले लोग हैं। जब भारतीय प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसके पराक्रम का स्वरूप क्या होता है बताना चाहूंगा। क्या है प्रेम? कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में से तू निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। क्या परिभाषित किया है? प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में से तू निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विश्व पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विश्व पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती। श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा उसके जीवन से ओज निकाल के देता हूं कि क्या है प्रेम। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में हिमा को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही माँ को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। वो जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया। तो कहा जाता है कि ये वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं। आखिर क्यों आवश्यकता होती है ऐसे अनुष्ठानों की? राष्ट्र जागरण के ऐसे आयोजनों की आवश्यकता आखिर क्यों हो गई है? बहुत से कार्यक्रम होने लगे हैं देश में जिनमें वीर रस के कवियों को नहीं बुलाया जाता। ये नई कुरीति विकसित होने लगी है। तब कहना चाहूंगा साहब, क्यों आवश्यकता है? इन आग उगलने वाले कवियों की एक प्रश्न छोड़ता हूं इन बुद्धिजीवियों से जो वीर रस के कवियों से ये कहते हैं कि ये सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। तब पूछना चाहूंगा साहब, जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, क्षीर पर राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, क्षीर पर राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। और ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। एक जो पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि ऐसा लग रहा है कि कवि सम्मेलन केवल वेदपीठ के विद्यार्थी सुन रहे हैं। हमें लगे कि कवि सम्मेलन में उपस्थित हर व्यक्ति सुन रहा है। एक बार जोरदार ताली पीछे तक बजाकर भाई देवेंद्र को आश्वस्त कीजिए कि वो जो पढ़ रहा है उसकी भाषा आप तक पहुंच रही है। दायित्व हमारा तब और बढ़ जाता है मित्रों जब एक फिल्मी अदाकारा से ये पूछा जाता है कि हनुमान जी शनिवार बूटी किसके लिए लाए। जिस फिल्मी अदाकारा के घर का नाम रामायण, भाइयों का नाम लवकुश और पिता का नाम शत्रुघ्न होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी शनिवार बूटी किसके लिए लाए। दायित्व तब बढ़ जाता है। तब बताना चाहूंगा क्या ये धरा कि
मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। और मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। कि मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। और शौर्य स्वाभिमान कण कण में है विद्यमान, पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। राजस्थान की माटी, जहां पानी की भले ही कमी पड़ जाए, लेकिन रक्त की कोई कमी नहीं पड़ सकती है। तब समर्थन कल्लाजी महाराज जी को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां, कि शीश से विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं, लेकर के नाम एक लिंग व भवानी का। वो चेतक राम प्रसाद भामा और झालमानो तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। कि शीश से विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं, लेकर के नाम एक लिंग व भवानी का। वो चेतक राम प्रसाद भामा और झालमानो तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। वो दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई, तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। कि दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई, तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। वो वीर तो कई हुए परंतु है नहीं जवाब, पानी कम वाले राजस्थान की जवानी का। इस पूरे परिसर और यहाँ के जो कर्ता धर्ता मुख्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वेदपीठ के ये वेद पाठी शोधार्थी, इन छात्रों और यहाँ जो माताएं बहनें बड़े बूढ़े जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, इन सबसे एक जो संदेश निकलता है पूरे विश्व में, वो क्या है? आखिर भारत के नौजवान बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक भारत के लोग कैसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कर्मों से पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने पर विवश कर दिया। तब बताना चाहूंगा क्या है ये भारत के लोग। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। वो देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हो दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। शोणित से सिंचित राजस्थानी माटी है बलिदानों की जहां पुण्य परिपाटी। मरधरा जहां पर भस्म आरती करती, जो रोम रोम में स्वर्ण भस्म हो भरती है स्वामी भक्त की अद्भुत जहां कहानी। भामा झाला पन्ना जैसी बलिदानी, शक्तावत चुंडावत से वीर निराले, रणहेत प्राण देने वाले मतवाले, करते आए इस धरती की रखवाली। दुश्मन आए पड़ गए यहाँ से खाली, पुंजा प्रताप जैसों की शमशीरों ने, जयमल फत्ता कल्ला जैसे वीरों ने इस तरह मार्ग अरिका अवरुद्ध किया है। कट गया शीश तो धड़ ने युद्ध किया है।